सभी प्यारे दर्शक भाई बहनों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली के लग्न अथवा समस्त भावों में दो ग्रहों का प्रभाव क्या होता है, हम आपको यह श्रृंखला देने जा रहे हैं। बड़ी ही अद्भुत है। जब दो ग्रह एक जगह बैठेंगे तो उसका प्रभाव जातक के जीवन में क्या होगा। यहां पर यह भी जान लीजिए कि मैं किसी लग्न अर्थात राशि को नहीं बिठा रहा हूं, और उसके अनुरूप यदि दो ग्रहों का आपसी तालमेल सही रूप से बैठता है तो प्रभाव क्या होगा। एक बात और है कि जब किसी ग्रह के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि होती है तो उसका भी प्रभाव तो होता ही है, परंतु मैं किसी ग्रह की दृष्टि को लेकर यहां चर्चा नहीं कर रहा हूं। कौन सा ग्रह किस भाव पर दृष्टि डाल रहा है, किस ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है, बेशक उसका परिवर्तन होगा, लेकिन हम उस भी विषय को लेकर के यहां नहीं चल रहे। हम चल रहे हैं केवल दो ग्रहों के बैठने पर जातक के जीवन में क्या प्रतिफल होगा। तो इस श्रृंखला में आइए सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य और चंद्रमा की युति अगर एक जगह हो जाए तो उसका क्या प्रताप होगा, क्या फल होगा। देखिए, जब चंद्रमा सूर्य से सप्तम हो तो मतलब पूर्णिमा है। पूर्णिमा में चंद्रमा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चंद्रमा प्रभावित होता है और अपनी शक्तियों से समन्वित होता है, अपने पूर्ण रश्मियों से प्रकाशित होता है। चूंकि चंद्रमा सूर्य से अपने पावर को और बढ़ाता है, ऐसे में यदि चंद्रमा सूर्य के साथ एक जगह बैठ जाएंगे तो समझ लेना कि अमावस्या है। अमावस्या तात्पर्य क्या है, चंद्रमा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब कोई ग्रह सूर्य के साथ बैठेगा तो उसका अस्तित्व शून्य हो जाएगा। कारण क्या है, सभी जगत में जितने भी ग्रह हैं वो सब सूर्य से ही प्रभासित हैं, प्रकाशित हैं। सूर्य आत्मा है, सूर्य चक्षु है, सूर्य अध्यात्म बल है, सूर्य पिता है। अब ऐसे में यदि सूर्य के ऊपर चंद्रमा बैठेंगे तो क्या सब कुछ नकारात्मक होगा? नहीं, मुझे लगता है कि चंद्रमा जब अस्त हो जाए तब भी मानव जीवन में वह अपने चंद्रमा अर्थात मन, जब चंद्रमा अस्त हो जाए तो मन अस्त हो जाता है, यानी मनोबल उसका डाउन हो जाता है। परंतु एक होता है आत्मबल, और वह आत्मबल है सूर्य। तो अब आपका अगर चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो बेशक आपका चंद्रमा अस्त हुआ, लेकिन मनोबल आपका, विश्वास आपका बड़ा प्रबल हो गया। ऐसे में आपका विश्वास, आपका मनोबल आपके अनुरूप आपको लाभ देना शुरू कर देगा। मतलब शासन सत्ता और ओजस्विता, आपके अंदर सात्विकता, सतोगुणता, आपके वाणी में स्पष्टवादिता इत्यादि के गुण सूर्य देगा। मन आपका बेशक थोड़ा सा परेशान रहेगा। जब चंद्रमा के साथ सूर्य होगा तो मन ऐसे लोगों का विचलित रहता है। अब जब सूर्य और चंद्रमा एक जगह होंगे तो एक प्रताप और होगा, एक प्रतिफल और होगा। वो प्रतिफल है कि माँ या पिता दो में से एक का ही सुख समुच्चय रूप से प्राप्त हो सकेगा। लिहाजा चंद्रमा को यहाँ अगर सूर्य के साथ अस्त देखा जाए तो विश्वास का उदय होता है, अर्थात आपका विश्वास, आपका मनोबल, आपका आत्मबल आपके हर कार्य को सफल करेगा। आप शासन सत्ता, राज सत्ता, अनुशासन करने वाली क्षमताओं वाले होंगे। जब सूर्य के साथ मंगल बैठेगा, मंगल का प्रभाव क्या है, पराक्रम है, धैर्य है, साहस है, छोटा भाई है। जब सूर्य के साथ मंगल बैठेगा तो बल पराक्रम अमित होगा, और दोनों ग्रह अग्नि तत्व वाले हैं। ऐसे में जातक को स्पष्ट बोलने की एक आदत होती है, लत होती है,
और जब मंगल का प्रभाव ज्यादा होता है तो पित्त प्रकोप इत्यादि होने के कारण सिर पीड़ा जरूर होती है। पुनः सूर्य के साथ मंगल जब बैठेंगे तो पिता के स्वभाव में उग्रता देंगे, अर्थात ऐसे जातक के स्वभाव पिता के स्वभाव के साथ जल्दी तालमेल नहीं खाते। पुनः छोटे भाई का कारक है मंगल, तो ऐसे में छोटे भाई के साथ सूर्य तालमेल बिठा करके चलता है, तो छोटा भाई भी भाई के साथ गुण वाला होता है। उसी प्रकार के गुण, जिस प्रकार के आप में गुण हैं उसी प्रकार के गुण भाई में भी होंगे। भाई भी शासन सत्ता, राज सत्ता भोगने वाला, उग्र प्रकृति का और बड़ी जल्दी किसी पर तैश खा जाना, बिगड़ जाना, उग्र हो जाना, झगड़ेलूपना इत्यादि की आदत जब सूर्य मंगल इकट्ठे होंगे तो ऐसे जातक में बाहुल्य रूप से पाए जाते हैं। जब सूर्य मंगल इकट्ठे होंगे तो साहस बल पराक्रम के साथ साथ जमीन जायदाद संपत्ति इत्यादि की भी बढ़ोतरी देखी जाती है, जिम्मेदारी इत्यादि भी देखी जाती है। तो ऐसे लोग अपने हाथों से जमीन जायदाद बनाते हैं, ना कि बिगाड़ते हैं। पुनः यदि सूर्य और मंगल दोनों समान रूप से ठीक है तो भाई के साथ अच्छा व्यवहार हो सकता है। हाँ, मंगल पर यदि कोई बुरे ग्रह की दृष्टि होगी वो बात भिन्न है कि भाई का स्वभाव भी आपके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। ठीक है। सूर्य के साथ यदि बुध को देखा जाए तो बुध, कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है परंतु बुधादित्य योग तो होगा, अर्थात बुध वाणी, वाणी की जो समानता है वो जल्दी कोई नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति में जिसका सूर्य बुध इकट्ठे बैठा होगा उसका वाक पटुता जो है उसकी बड़ी तीव्र होगी, स्मरण शक्ति कुशाग्र होगी। बशर्ते बुध के ऊपर कोई ग्रह और न देखता हो बुरा, तो बुध को सूर्य से प्रकाश मिलेगा। बेशक बुध यहाँ पर 13 डिग्रियों से नीचे होगा तो अस्त हो जाएगा, परंतु बुध सूर्य से प्रकाशित होने के कारण कुछ ऐसे गुण भी रहेंगे इसमें कि वो सूर्य की तरह ओजस्वी वाणी को प्रयोग करके किसी को भी प्रभावित कर सकता है। लेखन कला, वाणी में जो उदारता है उसके बदौलत बोलने की क्षमता और बहुत सारे आर्ट जैसे कोई चीजें बनाना बिगाड़ना, मतलब कार्य कुशलता में बुध सूर्य जातक को वाक्पटु बनाएंगे और साथ ही साथ कला आर्ट भी देंगे, लेखन शक्ति भी देंगे। यदि बृहस्पति और सूर्य एक जगह बैठ जाए, बृहस्पति सूर्य जब इकट्ठे बैठेंगे, दोनों ग्रह सत्ता अधिकार को हासिल करके बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। लिहाजा सूर्य आपके आत्मबल को और पुनः सत्यबल जो बृहस्पति है वो आपके सूर्य को और प्रभाषित करेगा। मनोबल, आत्मबल, विश्वास बल, इस सब बलों की पुष्टता होने के कारण जातक का जीवन प्रायः समाज के प्रति, समाज के अंतर्गत अधिक नामवर होता है। ऐसे में जातक धार्मिक धर्मनिष्ठ भी होता है और यह वाचाल नहीं होता, पुष्ट होने के कारण दूसरों को अपनी सत्यवाणी से संतुष्ट करने की क्षमता रखता है। धन संपत्ति हो ना हो, लेकिन इस जातक के पास वाणी की कुशलता, इस जातक के पास सत्य की कुशलता रहेगी और यह पूर्ण संतुष्ट रहेगा। सूर्य बृहस्पति का एक जगह होना किसी हद तक बुरा नहीं है। यदि सूर्य शुक्र इकट्ठे हो जाएंगे, सूर्य शुक्र के इकट्ठे होने पर थोड़ा सा नुकसान होता है, वीर्य का क्षय होता है, सत्य बात है। जैसे किसी गर्म अग्नि के सामने कोई मक्खन रख दिया जाए तो पिघल जाता है, क्षरण हो जाता है। इसी तरह से शुक्र अर्थात जो वीर्य है उसका क्षय होने का जरूर भय रहता है। नेत्र विकार इत्यादि पाए जाते हैं, शुगर इत्यादि होने का भय रहता है। शुक्र यदि सूर्य के सामने होगा तो यह स्वभाव में
जातक किसी अ, विषय भोगों को देख करके बहुत जल्दी आकर्षित होकर के स्वयं को क्षय कर लेता है। और ऐसे लोग जिनका शुक्र सूर्य के साथ होता है, किसी स्त्री के सामने जाएँगे, तो बहुत जल्दी नर्वस हो जाएँगे। वो इतना ज़्यादा उस स्त्री के सामने सिर उठा के बात करने की क्षमता नहीं रखते, क्योंकि उनके अंदर में एक कल्पना चलती रहती है, कल्पना शक्ति बड़ी प्रबल होती है। हाँ, ये लोग संकल्प शक्ति वाले ज़रूर होते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की जैसी आदत इनकी ज़रूर होती है। शुक्र सूर्य के साथ बैठेंगे तो त्वचा में, नेत्र में, केश में, वीर्य में, पत्नी में कोई न कोई त्रुटि ज़रूर बना देते हैं। लिहाजा बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा सूर्य शुक्र इकट्ठे बैठे, तो इतना प्रतिफल अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पर यदि शनि बैठ जाएँगे, तो शनि देखो, जो हृदय की प्रबलता है, वो शनि है। जब सूर्य, शनि, पिता, पुत्र एक जगह बैठ जाएँगे, तो क्या नुकसान होगा? ऐसे में मैं ये कहूँगा कि पिता-पुत्र एक जगह अगर होंगे, रियल में, सूर्य शनि को छोड़ दीजिए, रियल में पिता-पुत्र अगर एक जगह बैठेंगे, तो उनके विचारधाराओं में भिन्नता रहेगी। पिता-पुत्र में विचारधाराएँ नहीं मिलेंगी और हार्ट में कोई न कोई प्रॉब्लम ऐसे लोगों को हो सकती है, हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है एवं ऐसे जातक थोड़े लड़ाकू प्रकृति के भी होते हैं और बहुत जल्दी ये किसी पर नाराज और बहुत जल्दी किसी पर प्रसन्न भी हो जाते हैं। राहु वहीं पर चूंकि कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु छाया ग्रह होने के नाते सूर्य पर ये ग्रहण तो लगाता ही है। लिहाजा ऐसी अवस्था में जब सूर्य और राहु इकट्ठे बैठेंगे, तो जातक के जीवन में ग्रहण काल आता है और वो होता है पिता के ऊपर, यश के ऊपर, कीर्ति के ऊपर। यश, कीर्ति और पिता, इन पर प्रभाव राहु का होगा, लिहाजा ग्रहण लगा हुआ होगा। तो ऐसे में पैतृक सुख का विनाश होता है, यश कीर्ति का विनाश होता है और पुनः नेत्रों का विकार भी उत्पन्न होता है। सूर्य पर राहु बैठेंगे तो संतान सुख भी बहुत अल्प देते हैं और सूर्य पर राहु होने के नाते जातक में डार्कनेस आ जाती है, मतलब उसके शरीर पे धब्बे इत्यादि होने की संभावनाएं बन जाती हैं। और इसी प्रकार से अगर केतु को देखें, तो केतु और जो ये सूर्य है, ये मंगलवत केतु कहा जाता है, मतलब केतु कुजवत होता है, राहु शनिवत होता है। तो केतु कुजवत अर्थात मंगल का प्रभाव ठीक सूर्य के साथ अपना होगा। तो केतु से सिर पीड़ा विशेष होती है और पुनः जातक के पिता के ऊपर शारीरिक बाधाएं बनी रहती है। केतु जब सूर्य के साथ बैठेगा तो फिर ग्रहण की स्थिति बन जाती है, ऐसे में पितृदोष की संभावनाएं भी बन जाती है। तो जातक के जब सूर्य और केतु इकट्ठे बैठे तो उसको, और राहु सूर्य इकट्ठे बैठे हैं उसको, शनि सूर्य इकट्ठे बैठे हैं उसको, पिता के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, यश कीर्ति के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। तो इस तरह से ये जो पाप ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, यदि आपके सूर्य पर बैठेंगे तो आपके सूर्य को निस्तेज करेंगे। मनोबल डाउन नहीं करना है, इसके लिए उपाय क्या करना है हम आगे श्रृंखला में आपके साथ देते रहेंगे कि कौन सा उपाय करें तो शनि और सूर्य, राहु और सूर्य, केतु और सूर्य के प्रभाव से बचा जा सकता है। हालांकि हम वीडियो देते रहते हैं बराबर, और आप अगर हर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको उपाय हर वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ जरूर मिलेंगे। तो इस प्रकार से लग्न के अंतर्गत दो ग्रहों का प्रभाव ऐसा हमने अपने अनुभव से बताया आपके साथ में। अब इसमें यदि कोई परिवर्तन है किसी भी तरह का, तो संभव है कारण कि हमने किसी ग्रह दृष्टि पर और किसी भी तरह से किसी का प्रभाव नहीं मैंने बताया, केवल दो ग्रहों के युति का प्रभाव जो मैंने अपने अनुभव से बताया, वो आपको कैसा लगा हमें इसके बारे में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम
धन स्थान पर देखेंगे सभी ग्रहों का प्रताप, सभी ग्रहों का प्रभाव क्या होता है। अभी मैंने लग्न के ऊपर आपको ये वीडियो बना कर दिया है। लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।